नमस्कार। ड्राइवर चालक भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी? आज इसका पेपर हो गया। आज पेपर का लेवल कैसा है, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितनी रहेगी, पेपर का लेवल कैसा आया, 88,000 छात्रों ने परीक्षा दी। अनुभव प्रमाण पत्र का खेला अलग ही है। फर्जीवाड़े को लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको इस भर्ती से संबंधित मिलती रहे। ये अभी हाल ही में पेपर आज हुआ। पेपर होने के बाद प्राइमरी फैसा प्राथमिक तौर पर जो छात्रों से परीक्षा केंद्र के बाहर जो चर्चा की गई कि पेपर का लेवल कैसा आया, उनके पास क्या अनुभव सही में है, क्या वो गाड़ियां चलाते हैं, उनको पेपर कैसा आता है, और जो सालों से तैयारी कर रहे हैं बैकडेट में जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है उनका पेपर कैसा हुआ, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले पेपर का लेवल कैसा था, इस बात को लेकर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद तमाम सभी बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र पर भी चर्चा करेंगे। पेपर के लगभग 1,48,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था और जिसमें से 60,000 इसमें अनुपस्थित रहे और 88,000 छात्र इस परीक्षा के अंदर बैठे। इसके अंदर कंडीशन थी कि 3 साल का अनुभव होना चाहिए। पेपर का पैटर्न जैसे 4th ग्रेड का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भर्ती का पेपर था, सेम पैटर्न वही था। हिंदी भी आई, अंग्रेजी भी आई और मैथ भी आई और जीके, राजस्थान जीके भी आया और कंप्यूटर भी आया। ये तमाम साइंस के भी प्रश्न थे। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न वही था जो 4th ग्रेड में था। 120 प्रश्न आए। पेपर का लेवल बताया जाए, चर्चा की जाए तो 4th ग्रेड से 5 से 10% पेपर का लेवल सही था, उससे ज़्यादा था। हिंदी के पोर्शन को देखा जाए और जीके के पोर्शन को देखा जाए तो और कंप्यूटर के, तो जो पीछे जो 4th ग्रेड का पेपर हुआ था उससे थोड़ा हाई लेवल था। ज़्यादा फर्क नहीं था लेकिन 5 से 10% इसका हाई लेवल था। अब इसके अंदर मेरा जो मानना है, यूआर की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी, जिसके मैं प्रश्नों के हिसाब से बताऊंगा, 65 से 70 प्रश्न जिसके काट पीट के सही हो रहे हैं उसका फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं प्राइमरी फैसा बता रहा हूं। हो सकता है कि यदि कम भी जा सकती है, उसका भी रीजन बताऊंगा, लेकिन यूआर की ये कट ऑफ है। ओबीसी की कट ऑफ आप 2 से 3 प्रश्न कम मान लीजिए और इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस और उनकी थोड़ी कम उस हिसाब से ले लीजिए। ओबीसी के लगभग बराबर या 1-2 मार्क्स, 1 मार्क्स से थोड़ा सा कम है, उसके लगभग ईडब्ल्यूएस रहेगी। और एससी और एसटी की कट ऑफ है वो यूआर से लगभग 10 प्रश्न आप कम मानकर चलिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, हमारा पेपर का लेवल, इसमें लोग बोल रहे हैं हम तो 100+ % सही हैं, हमारे पेपर इजी था, 80+ सही हैं। उसका रीज़न बताता हूँ। मैंने जो पॉइंट थे उन पर चर्चा कर दी ये, और पेपर का लेवल है वो मैं बता देता हूँ। मीडियम था, मीडियम टू टफ था। कुछ प्रश्न जैसे मैं बात करूँ तो आपको हिंदी के प्रश्न है, कुछ प्रश्न इजी थे तो कुछ मीडियम थे तो कुछ टफ थे। गलत निकलेंगे प्रश्न, सभी ने अटेंड किया है क्योंकि वो थे ही प्रश्न इसी हिसाब के कि लग रहा था कि इसका आंसर ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन गलत निकलेंगे। अंग्रेजी के प्रश्न भी मीडियम टू टफ थे और आपके मैथ के प्रश्न भी मीडियम टू टफ थे और जीके के प्रश्न तीनों टाइप के थे, इजी भी थे और मीडियम भी थे, टफ भी थे। कंप्यूटर के प्रश्न है वो भी मीडियम टू टफ थे और इन सभी का साइंस के प्रश्न भी ठीक थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र का खेला है। 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया, उसका फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं आपको कैसा मांगा गया। ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है और इस हिसाब से रजिस्टर्ड फॉर्म का नाम, पता, ये पंजीयन कब, और ये फोटो लगा करके इस प्रकार से ये अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा। इसके अंदर क्या है, मैं सबसे बड़ा जो लॉजिक बता रहा हूँ, इसमें फर्जीवाड़े में 3 साल का इसमें अनुभव मांगा गया। अब जो गाड़ी चला रहा बंदा 3-3 साल 4-4 साल से जो गाड़ी चला रहा है वो बंदा इतनी तैयारी नहीं कर सकता, उसको इतनी मैथ, अंग्रेजी और हिंदी ये नहीं आती। जो अपनी गाड़ी चला रहा है, आपको पता है क्या देते हैं इसमें, क्या है कि बैकडेट में बहुत बने, जो स्कूल
कॉलेज बंद हो गई, वहां से बैक डेट के अंदर 5-5 10-10 साल पहले का 3-3 साल का बना लिया, कोई 2008 का बना लिया, कोई 2005 का बना लिया, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोगों के पास। लेकिन इसमें जो जेन्युइन बंदे उनके साथ भी अन्याय होगा जब उनकी जांच होगी, क्योंकि इनको 7-8-9-10 हज़ार रुपये सैलरी पर रखा जाता है और केस में दी जाती है, सैलरी का कोई प्रमाण नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में जेन्युइन में अटेंडेंस रजिस्टर होता है स्कूल कॉलेज के अंदर, सैलरी दी जाती है तो रजिस्टर के अंदर टिकट लगा करके उस पर साइन होते हैं कि हाँ इसमें केस में सैलरी इसको दी गई, रिकॉर्ड होता है। हर कोई अपना केस में भी सैलरी देता है तो आगे लेखा जोखा पूरा रखता है। लेकिन बैक डेटेड में बहुत बने स्कूल कॉलेज बंद हो गए, जेन्युइन बंदों के साथ भी खिलवाड़ होने की संभावना है। लेकिन इसमें मार्क्स जो है ना वो उन लोगों के ज़्यादा बन रहे हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। और लाइसेंस तो आपको मालूम है कि सभी लोग लगभग आजकल गाड़ियां चलाते हैं, लगभग का लाइसेंस बना हुआ होता है, तो सालों से तैयारी कर रहे हैं बंदे, उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और वो ज़्यादा प्रश्न सही कर रहे हैं। जो बंदे जो कैंडिडेट गाड़ियां चला रहा है, 10वीं पास है, रियल में गाड़ियां चला रहा है, उसको इतना ना जीके आता, ना हिंदी आता, ना अंग्रेजी आती इसी लेवल की, ना साइंस आती, ना कंप्यूटर आती, उसके 65% 70% भी करना बहुत टफ है। गलत भी निकलेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2500 कुछ से आपके लगभग 2600 सीटें हैं, इसमें से 2 गुना लेंगे। इसमें डीवी के अंदर बहुत सारे लोग बाहर होंगे, वेटिंग लिस्ट भी इसके अंदर आएगी, ये भी मैं बता देता हूँ। इसलिए मैं फाइनल बता रहा हूँ, फाइनल 65% से भी कम रह सकती है, 60% पर भी गाड़ी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसमें फर्जीवाड़े का आंकलन करना बड़ा मुश्किल काम है और उन लोगों के मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं जिन्होंने लाइसेंस बनाया हुआ था, एक्सपीरियंस बैकडेट में ऐसे ही बना लिया जुगाड़ लगा करके, और हाँ सारा रिकॉर्ड में है, उन लोगों के ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। और रियल में जो ड्राइवरी कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, जिस रियल में अनुभव है, जो 3 साल से किसी की गाड़ी को ठेकेदार की गाड़ी चला रहा है, जो रजिस्टर्ड टेंडर है, स्कूल कॉलेज या किसी फर्म कंपनी के अंदर गाड़ी चला रहा है, वो उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, ना उसको इतना आता है। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, और जांच होगी तब डीवी के समय बहुत सारे लोग बाहर होंगे और डीवी के अंदर बाहर होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी। और मेरा मानना है कि 65 से 70 जो यूआर बताई है मैंने, प्रश्न के हिसाब से बताई है, इससे भी कम रह सकती है। फाइनल फर्जीवाड़े का आकलन करना बड़ा टफ काम है, आकलन अभी इसी स्टेज पर नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं बता दूं, मैंने जिनसे चर्चा करी उनसे बातों से लग रहा था वो लोग सर्टिफिकेट तो बना लिया, उनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं और उनके ही ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। 80% सही है, 70% सही है, 90% सही है, 95% सही है, 100% सही है, उनके हैं जिनके पास फर्जी है। मैं सभी की नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर की बात कह रहा हूँ। धन्यवाद, जुड़े रहें और आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और आपका पेपर का लेवल कैसा था और आपको क्या लग रहा है। और इस एक्सपीरियंस फर्जीवाड़े को लेकर भी अपना ओपिनियन कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।